आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस में हम 3 स्टेज टीएम कैलकुलेशन करके बताएंगे। ठीक है, हम 3 स्टेज में टीएम कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में बताएंगे। टीएम का वैसे तो हम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बट आज हम इसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो अलग अलग हम इसमें टॉपिक डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जैसे इसमें रिक्वायरमेंट देखेंगे, हम टेस्ट करेंगे तो क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट लगेगा। ठीक है, टोटल मॉइस्चर जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हम जब टेस्ट करेंगे तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट तो हमारा लास्ट स्टेज है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट चाहिए। हम क्या क्या रिक्वायरमेंट हम टेस्ट करने के लिए हमको लगेगा उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, हमको कौन से महीने में कितना टीएम टोटल मॉइस्चर आना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। ये हमारा एक नया इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाले हैं। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं 3 स्टेज में। ठीक है, 2 स्टेज का भी बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 2 स्टेज का लाइव के क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। तो आज का हमारी मेनली क्या है, 3 स्टेज का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे। तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं उसको भी बताएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। देखते हैं रिक्वायरमेंट में हम टोटल मॉइस्चर कैलकुलेट करने से पहले हमको रिक्वायरमेंट की कुछ कुछ जरूरत रहता है। तो सबसे पहला हमको सिंपल की जरूरत रहता है, राइट। सिंपल की जरूरत रहता है। कौन सा सिंपल, तो कोल सिंपल। अप्रॉक्सीमेटली कितना हमको चाहिए, 5 kg कोल सिंपल चाहिए। आपको यहाँ दिखते जाएगा ऐसा, ठीक है, फोटो में दिखते जाएगा। मैं इधर बताते जाऊंगा, आपको फोटो में दिखते जाएगा। 5 kg हमको क्या चाहिए, कोल सिंपल चाहिए, राइट। उसके बाद हमको चाहिए ट्रे। एक ट्रे चाहिए जिसका साइज इंडिविजुअल रहता है। साइज भी हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। साइज क्या है, 4x3 फीट हमको क्या चाहिए, ट्रे चाहिए। ठीक है, 4 उसका क्या रहेगा, लंबाई 4 फीट का लंबाई, 3 फीट का चौड़ाई। ऐसा हमको ट्रे चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, स्प्लिट करेंगे उसको, राइट। अब उसके बाद हमको 2 वेट मशीन चाहिए। 2 अलग अलग क्राइटेरिया का हमको वेट मशीन चाहिए। पहला हमको जो ग्राम में वेट करते हैं वो वाला डिजिटल वेट मशीन चाहिए। फिर दूसरा जो केजी में रहता है वो वाला हमको डिजिटल वेट मशीन वो भी चाहिए, राइट। उसके बाद हमको 2 अलग अलग हॉट एयर ओवन चाहिए, क्योंकि एक का साइज छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, एक का साइज बड़ा रहेगा तो भी चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम सेकेंड स्टेज करते हैं तो हमको 2 kg क्या करना है, हॉट एयर ओवन में रखना होता है। तो अगर हम 1 टीएम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम 1 से ज़्यादा टीएम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको बड़ा हॉट एवन चाहिए। ठीक है, हॉट एयर ओवन का साइज क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेज के लिए छोटा चल जाएगा। ये मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा। अभी सिर्फ कैलकुलेट, मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको। टेस्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट नहीं किए हैं, राइट। तो इतना। और जो रूम रहता है, ठीक है, जो रूम में रहता है उसमें या तो एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। जो रूम में हम एनालिसिस करने वाले हैं उस रूम का कंडीशन मैं बता रहा हूँ, या तो एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए या तो सीलिंग फैन होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। और एक ट्यूब लाइट होना चाहिए, एक ट्यूब लाइट। ठीक है, तो इतना पूरा हमको फुलफिल रहना चाहिए, तब वो हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कौन से महीने में कितना टीएम होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो आप देखते रहिएगा। जून से लेकर, ये रेनी सीजन का मैं बता रहा हूँ, जून से लेकर सितंबर तक कितना होना चाहिए, 9%, राइट। जून से लेकर सितंबर तक 9% होना चाहिए। और बाकी अक्टूबर से लेकर, याद रखिएगा, अक्टूबर से लेकर मई तक कितना होना चाहिए, 7%। अब ये 9% और 7% आया कहाँ से, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो इसके लिए एक अलग हमारे पास मॉइस्चर होता है, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर बोलते हैं उसको। उस मॉइस्चर में हम क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर को घटाते हैं। तो घटाने के बाद अगर 9% से कम आया तो ठीक है, अगर 9% से ज़्यादा आया तो क्वांटिटी में क्या होता है, डिडक्शन होता है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैलकुलेशन क्या है इसका। तो हम क्या बताए हैं, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर माइनस टोटल मॉइस्चर, ठीक है, इनटू क्या होता है, सरफेस मॉइस्चर। आप कोई बोलेंगे सरफेस मॉइस्चर तो ऊपर का बोलते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सरफेस मॉइस्चर लिख के आता है, मतलब हमारा टोटल वो सरफेस मॉइस्चर हो गया। मान लो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, और टोटल मॉइस्चर का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब मैं इक्विलिब्रेटेड में किसको घटाता हूँ, टोटल मॉइस्चर को, तो कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 10।
लेकिन ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 9% के लिए निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, अभी मैं जून से लेकर सितंबर वाला टीएम निकाल रहा हूँ, राइट, रेनी सीजन। तो उसमें मेरा वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब 1% हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब 1% एक्स्ट्रा हुआ तो उसको क्या रूल है, हमको छूट कितना है, हमको छूट है 9, तो हमको एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो मान लो अगर रेक है, ठीक है, जो वेगन से जाता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है कोल का, उसमें क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 4000 होता है। देखते रहिएगा, एक रेक का क्वांटिटी कितना होता है, 4000 होता है। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा कितना परसेंट मॉइस्चर हुआ है, 1%, उसके लिए क्या करते हैं, हम परसेंट निकालते हैं 1% का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब जो 40 टन है, मतलब जो कोयले में 4000 टन है, उसमें से 40 टन क्या हो जाएगा, पानी है। इस प्रकार से उसका क्या करते हैं, क्वांटिटी डिडक्शन कर देते हैं। अब जो मिलेगा क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा, 4000 माइनस 40, ठीक है, मतलब 40 टन क्या हो जाएगा, कोयले का क्वांटिटी डिडक्शन हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। वो 40 टन पानी के रूप में चला गया, इस चीज को आपको याद रखना है। अभी तक हमने क्या किया है, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर में टोटल मॉइस्चर को घटाए हैं जून से लेकर सितंबर तक के लिए, ठीक। तो उसमें हम इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर को 30 माने हैं, इसको 20 माने हैं। मैं मान एकदम आपको समझ आ जाए इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया हूँ। ये हो सकता है डेसिमल में भी रहे, ये भी डेसिमल में रहे, तो कुछ मैं आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दिया हूँ, राइट। अभी कैलकुलेट करेंगे तो हमको और अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 40%, कैलकुलेट करने पे 40% हमको 40 टन हमारा कोयले का जो बेच रहा है उसका डिडक्शन हो गया, ठीक। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, 7% के लिए। अभी हम ये किसके लिए देखे हैं, 9% के लिए देखे हैं। अब मान लो हमारा अगर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखते रहिएगा, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर, टोटल मॉइस्चर इनटू सरफेस मॉइस्चर। मान लो इसमें कितना आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है। इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर किससे निकालते हैं, 60-40 से हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर निकालते हैं। इसके मैं अलग से एक क्लास ले लूंगा, इसको कैसे निकालते हैं, तो 60-40 से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको एक अलग क्लास ले लूंगा। अगर आपको कोल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप एक टॉपिक कोई भी एक टॉपिक रहे, आप उसमें कमेंट कर दीजिए, उसका हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हम बनाएंगे इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 60-40 से हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, या उसमें एनालिसिस करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, अभी हम इक्विलिब्रेटेड मई अक्टूबर से लेकर मई तक वाले मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रेटेड हमारा कितना है, मान लो 25 है, और टोटल मॉइस्चर मान लो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया। तो 15 10 25 कितना घटा रहे हैं, 10 आ गया, ठीक है। हमारा टोटल मॉइस्चर मान लो 15 आ गया, 15 में अगर हमारा कितना आया है, 25 आ गया, तो 10 हो गया। अब इसमें हमको छूट कितना है, 3% का, 7% का छूट है। अब कितना हमारा इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो 3% एक्स्ट्रा हो गया, 3% एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा एक रेक का ही मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ट्रक का रहता है, ट्रक में कम जाता है, हो सकता है कन्वेयर बेल्ट है, तो कन्वेयर बेल्ट का क्वांटिटी अलग है, सबका क्वांटिटी अलग है। मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप उसमें आप समझ जाओगे, तो सबका अलग अलग आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक रेक का मान लो मैं मान लिया कितना, 4000, और उसमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 3000, 300, 3 है ना, तो ये चला जाएगा। तो इसमें 120 टन, याद रखिएगा, 120 टन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। 4000 हम टोटल लिए हैं, उसमें 120 टन को वाटर मान के क्या कर देगा, उसका उसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो याद रखिएगा, जून से लेकर सितंबर तक 9% का क्राइटेरिया है, अक्टूबर से लेकर हमको जून मई तक कितना परसेंट है, 7% है। इस प्रकार से ये हमको याद रखना है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन से महीने में कितना टोटल मॉइस्चर होना चाहिए, इसको हमको ये याद कर लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। अब टेस्ट प्रोसीजर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्रास सैंपल होता है, ठीक है। ये ग्रास सैंपल के बारे में मैं बहुत अच्छा से बता चुका हूँ, कि जो हम सैंपल लाते हैं, सैंपल ला के क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सब सैंपल को एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें कोन डालते हैं। कोन मतलब क्या होता है, हमारा एक प्लस साइज का रहता है, फोटो में आपको समझ आ रहा होगा, इस प्रकार से, राइट। ये हमारा टोटल क्या है, कोन सैंपल है। कोन सैंपल में हम क्या करते हैं, पूरा उसको क्या करते हैं, डिवाइडर को डालते हैं, उसको डिवाइडर बोलते हैं, जिसको क्या कर, डिवाइडर मतलब डिवाइड करता है, राइट, डिवाइड करता है। तो उससे अगर ये हमारा पूरा क्या है, हमारे पास कोल सैंपल है, मान लो अप्रॉक्सीमेटली कितना केजी का, 300 केजी का,
ठीक है, 300 केजी का सैंपल है। अब इसका साइज हमारा क्या है, -50 mm से अबव है, या तो अबव ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से मैं मान लो यहाँ से टीएम ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा टीएम के लिए। अब टीएम ही हमको दो अलग अलग लेना है, क्योंकि क्या होता है हम जनरली एक ही लेता है, बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भटकना ना पड़े। टीएम दो इसलिए लेते हैं, कभी क्या होता है उसको रेफ्री रिफ्यूज कर दिया तो हम क्या करेंगे, उस जो एक्स्ट्रा टीएम रिजर्व लिए हैं उससे हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन वो टीएम को हमको एयर टाइट कोई भी बक्सा हो या हमको ग्लास हो उसमें रखना है, तब हो तब रखना। अगर ये सब आपके पास है फैसिलिटी तभी आप दो रख सकते हो, अदरवाइज वो उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए आपको केवल एक ही लेना है। हम थर्ड स्टेज के लिए ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना लेंगे, इसमें 5 kg टीएम लेंगे। इसका साइज क्या रहेगा, -50 mm रहेगा, याद रखिएगा -50 mm। अब -50 mm के बारे में भी बता चुका हूँ। -50 mm क्या रहता है, हमारे पास एक जाव क्रशर रहता है जिसका साइज 50 mm रहता है। अब मैं कोल को डालूंगा, अगर वो पास हो रहा है मतलब -50 mm है, अगर कोयला भी 50 mm और क्रशर भी 50 mm, तो दोनों पास नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, कोल को ही हम क्या करते हैं, तोड़ के उसको क्रश करते हैं, ताकि क्या होता है -50 mm होके ही निकलता है वो। राइट, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से टोटल मॉइस्चर के लिए सिंपल लिए हैं। बाकी जो हमारे पास 1 2 3 बचा, इसको हम अलग एनालिसिस के लिए रखते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, जीसीवी निकालेंगे, जीसीवी, एएस मॉइस्चर, कंडीशन मॉइस्चर, इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर, ये सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये 3 पार्ट को अलग से रखते हैं। इसको भी हम फिर फर्दर कोनिंग इंक्वाड्रिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी हमारा पर्पस उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे, टोटल मॉइस्चर का है। एक पार्ट से हम क्या लिए हैं, टोटल मॉइस्चर लिए हैं 5-5 केजी का दो अलग अलग जगह, याद रखिएगा 5-5 केजी का दो अलग जगह लिए हैं। एक को हम रिजर्व के लिए रखे हैं, एयर टाइट जो भी हमारे पास बक्सा रहे या बर्तन रहे उसमें लेंगे। राइट, वो हमारा रिजर्व के लिए रहेगा। दूसरा हम एनालिसिस के लिए रखते हैं। ठीक है, 5 केजी का हमारे पास सैंपल हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया है, 5 केजी का सैंपल ले लिए। 5 केजी का सैंपल लेने के बाद अब उसको क्या करते हैं, 4x3 फीट हमारे पास क्या रहता है, एक ट्रे रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उसको बताऊंगा, सिर्फ अभी टेस्ट प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर कैलकुलेट करेंगे। उसको हम क्या करते हैं, फिर उसमें स्प्लिट करते हैं। ट्रे रहता है, उसका वेट आपको याद रखना है, अगर 4 है, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 kg रहेगा, लगभग 1 किलो 800 ग्राम रहेगा उसका। ऊपर भी हो सकता है, 2.5 किलो भी हो सकता है, या हमारे पास 1 किलो 700 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 1 किलो से ज़्यादा ही रहेगा। 4x3 फीट का हमारे पास जो ट्रे रहेगा। राइट, और उसके बाद जो इसमें रहेगा कोल, उसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने के बाद जो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको देखना है, अगर नहीं चल रहा है तो चालू करना है। और ट्यूबलाइट को, तो इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं, 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं। वैसे तो क्या होता है, पावर प्लांटों में, लगभग पावर प्लांटों में देखा गया है कि हर 1 घंटा में क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर का वेट लेते हैं। मैं एक अभी 24 घंटे के लिए बोल दिया, तो वहाँ केवल 1 घंटा के लिए रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं, फिर 1 घंटा रखते हैं, फिर उसका वेट लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम 24 आवर के लिए रख दिए, फिर उसको हम अगले दिन जितना टाइम हम रखें उतना ही टाइम जाके क्या करेंगे, उसका हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसको वेट करेंगे कि कितना इसमें वाटर लॉस हुआ है। ठीक है, जो सरफेस है ऊपर में, जो सतह है उसका जो मॉइस्चर है वो कितना लॉस हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसको हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर से उसको 24 आवर के लिए रख देंगे। राइट, अभी 24 आवर हो गया, फिर से 24 आवर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 घंटा। तो फिर से हम दूसरे दिन जो रखे हैं 48वां घंटा वाला में फिर से आएंगे, फिर से देखेंगे, फिर से उसका लिखेंगे वैल्यू कि कितना लॉस हुआ है, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 2 घंटा के लिए रखेंगे। रात रखेगा 2 घंटा के लिए, अगर उसमें लेस देन 10% होता है कांस्टेंट, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो x1 x3 है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रे वेट, एम्प्टी ट्रे वेट, जिसको x मानेंगे। दूसरा सैंपल प्लस ट्रे वेट हो जाएगा, है ना, उसको हम x2 मानेंगे। और थर्ड में हमारा टोटल, अगर दोनों को मैं घटाऊंगा तो हमारा टोटल सर सिंपल वेट आएगा। सिंपल वेट और हम जो टोटल मॉइस्चर हमारे पास 50 घंटा के बाद जो हमारे पास वेट लॉस हुआ उसको हम घटाएंगे, तो हमारे पास वेट लॉस आएगा
टोटल वेट लॉस आएगा। उसको वेट लॉस को हम अगर सरफेस मॉइस्चर निकालते हैं तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100 करेंगे तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, एसएम निकल जाएगा। हम टोटली क्या काउंट करने वाले हैं, सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंस मॉइस्चर और टोटल मॉइस्चर, ये तीन ही चीज काउंट करने वाले हैं। मैं टेस्ट प्रोसीजर ओरली बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा, इसको लिख के आपको कैलकुलेट कराऊंगा, राइट। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर ये जो 5 kg है उसको फेंकना नहीं है, इसको हमको साइज को रिड्यूस करना है। सेकेंड स्टेज के लिए हमारा साइज क्या हो जाएगा, -12.5। ठीक है, माइनस क्यों है मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी क्रशर है, सेकेंडरी क्रशर का साइज ही 12.5 होता है। तो 12.5 वो लोहे का है, ये कोयला है, तो ये टूटना, इसी को तो हम तोड़ सकते हैं, उसको तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब निकलेगा तो उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, राइट। तो 12.5 करते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको जैसे कोनिंग क्वाड्रेंट किए हैं वैसे हम 5 kg को कोनिंग क्वाड्रेंट करके 2 kg लाते हैं, राइट। जो भाग रहेगा उसको रिजेक्ट करते करते हम 2 kg लाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करेंगे, 2 kg लाएंगे। उसके बाद उस 2 kg को हम 1/1 मतलब 1 × 1 फीट में जो ट्रे रहेगा, ठीक है, आप कोई बोलेंगे 4 × 3 तो किए नहीं है, वो हमारा 1 × 1 किस में होता है, 2 स्टेज में हमको लेना है। 1 × 1 फीट का 1000 सेंटीमीटर का हमको ट्रे लेना है, वो हम सेकेंड स्टेज में जब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हमको 4 × 3 हमको फीट लेना है। हो गया स्प्लिट करने के लिए। अब सेकेंड स्टेज के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारा सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रहा है। 2 kg में 12.5 mm का ले आया, 12.5 माइनस 12.5 mm का, उसको हमको 1 × 1 फीट का हमको क्या करना है, एक ट्रे रहता है, ट्रे में क्या करना है, स्प्लिट करना है। फिर हमको हॉट एयर 1 में 38 डिग्री प्लस माइनस का 2 चलेगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस का 2 हम चला लेंगे। उसको 2 घंटे के लिए हमको क्या करना है, रखना है। 2 घंटे बाद रखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं कि अगर लेस देन 10 ग्राम कम हुआ है तो उसको वापस हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से हम 2 घंटा के लिए रखते हैं। याद रखिएगा, अगर 10 ग्राम से ज़्यादा अगर वेट लॉस हुआ तो फिर से 2 घंटा के लिए रखना है। अगर 10 ग्राम से कम हुआ है तो उसको रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर से उसको क्रश करेंगे। मान लो हम किए हैं तो 10 ग्राम से कम हुआ, मान लो 5 ग्राम हुआ, 5 ग्राम हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से जो 12.5 है कितना किलो, तो हमारे पास 2 kg सिंपल अभी है, 2 kg सिंपल को हम क्या करते हैं, -3.3 mm क्रशर में क्या करते हैं, क्रश करते हैं। जो क्रशर का साइज तो फिक्स रहेगा 3.3 mm, उसको हम कोयले को -3.3 mm में हम क्रश करते हैं, राइट, क्योंकि कोयले का साइज को हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्रशर का साइज को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसमें जो 2 kg आया है सैंपल, उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको लाना है और उसी ट्रे में रखना है। उस ट्रे के इंडिविजुअल सब साइड से हमको क्या करना है, लेना है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो 1/1 का है, इसमें क्या करना है, जो कोयल है उसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, सब कोने से इसको डिवाइड कर देना है और हर एक कोने से क्या करना है, स्पेचुला के माध्यम से क्या करना है, आपको सैंपल लेना है ऐसे, ठीक है, स्पेचुला के माध्यम से। अब क्या बोलते हैं, लगभग लोग बोलते हैं कि 10 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन के माध्यम से 10 ग्राम दिया है तो 10 ग्राम लीजिए। और मैं बोलता हूँ यहाँ से अब हर कोने से लिए हो, अगर आपका कोयला ज़्यादा हो गया तो आप कहाँ खाली करोगे, इसीलिए आपको 9 से 14 ग्राम तक के रख सकते हो। कैलकुलेशन के लिए आपको 9 से 14 ग्राम चलेगा। अब मान लो मैं यहाँ से लिया हूँ, सब जगह कोने से लिया हूँ, मेरा सैंपल आ गया 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को अब मैं फेंकूंगा तो यहाँ से हो सकता है यहाँ का फेंकना पड़े, हो सकता है यहाँ का, मतलब समझ रहे हो। अगर यहाँ का फेंकूंगा तो रिजल्ट हमारा इक्वल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का मॉइस्चर तो निकाल ही नहीं पाया, मेरे सैंपल तो ज़्यादा हो गया। और हम लोग कितना लेने वाले थे, एक्चुअल में लेना 10 है, बट मैं सब कोने से लिया हूँ, तो अगर हो सकता है 12 हो गया, 9 से 14 हो गया, 9 भी हो गया, कम भी हो गया, तो क्या करना है, ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा होगा फेंक नहीं सकते, ठीक है। 9 से 14 ग्राम बस ये कैलकुलेशन के लिए फेंक देते हैं, बट ये एक्चुअल मेथड है, आपको फेंकना नहीं है। 9 से 14 ग्राम अगर हो गया तो आप उसको आगे फर्दर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ ऐसे करके ले लिए। उसके बाद हमारे पास जो हॉट एयर 1 है, जो उस बार हम 38 डिग्री रखे थे, अब इसको क्या करना है, 108 डिग्री टेम्परेचर में रखना है। 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 रहता है, ठीक है। अब इसको हम पेट्री डिश में लेते हैं। पेट्री डिश का साइज भी आपको याद रखना चाहिए, 100 डाया mm, याद रखिएगा 100 डाया, है ना। पहले छोटा चल जाता था, अब लेकिन 50 चलता था, अब 100 डाया, ठीक है, 100 डाया। उसका आपका वेट अगर पूछा जाएगा तो 95 रहता है, अप्रॉक्स 95 to 100,
याद रखिएगा, उसको भी आपको जान, आप अगर जिसका वेट 95 से अबव है वही 100 mm डाया हो जाएगा, ठीक है, 100 डाया mm, उसको याद रखना है। उसमें हम 10 ले लिए, मान लो 9 से 14 ग्राम लिए हैं या 10 ग्राम आया है, ठीक है, तो उसको रखते हैं और जो उसका जो क्लोजर है, ढक्कन बोलूंगा, क्लोजर बोलते हैं उसको, ठीक है, टेक्निकल भाषा क्या है उसका, क्लोजर है। क्लोजर को हम ओपन करके हम क्या करते हैं, हॉट एयर 1 में रख देते हैं। कितना मिनट के लिए, तो 90 मिनट के लिए, 1.5 आवर के लिए क्या कर देते हैं, उसको रखते हैं। रखने के बाद देखते हैं थोड़ा सा, फिर अगर हमारे पास कितना मिनट बचा है, हम 80 मिनट में उसको लगभग देखते हैं कि इसका वेट कितना रहा है। फिर से हम 10 मिनट बाद जो इंडिविजुअल हमारे पास, अगर मैं एक से ज़्यादा बिछा रहा हूँ तो उसका हम डिस्क का नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं जीसीबी के लिए निकालता हूँ तो हमारे पास अलग अलग बम रहता है, वो बम का नंबर अलग अलग रहता है। उसी प्रकार जब मैं मॉइस्चर निकालता हूँ तो मेरे पास अलग अलग पेट्री डिश रहता है, उसका मैं नंबरिंग करा रहता हूँ, 1 2 3 ऐसा करके, अपने हिसाब से आप जो भी कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 ऐसा करके एक इंडिविजुअल, मान लो मैं 1 नंबर का डिस्क उठाया, उसका वेट किया, ठीक है, वेट करने के बाद देखा कि मान लो इतना आया है, फिर से 10 मिनट बाद देखा उसका वेट एक्सटेंड है, बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, तो क्या करना है, उस कंडीशन में रखना है। अगर आपका वेट बढ़ने लगा तो आप जान लीजिए उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखिएगा, अगर वेट बढ़ रहा है, जो टोटल मॉइस्चर, मान लो मैं 90 ग्राम, 95 ग्राम तो मेरा क्या रहेगा, वो रहेगा डिस्क का वेट, और 105 ग्राम सिंपल ले लिया, मान लो 10 ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो सिंपल 90 मिनट के बाद अगर वो कितना होने लगा, 106 हो गया, तो मान लीजिए 1 ग्राम उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन होने लगा। क्या होता है, एक समय बाद जो उसमें मॉइस्चर रहता है वो पूरा रिलीज हो जाता है, लेकिन जो हॉट एयर का जो इन्वायरमेंट में रहता है, जो हॉट एयर 1 की जो अंदर इन्वायरमेंट में है, उसको क्या करता है, वो गेन करने लगता है सिंपल, क्योंकि हमारा जो सिंपल है वो ओपन है ना, तो वो क्या करता है, इसीलिए हमको टाइम का विशेष ध्यान रखना है और बीच बीच में हमको वेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पूरा टेस्ट प्रोसीजर हो जाएगा। अब इसका मैं कैलकुलेट बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। तो इसको आपको, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर हो जाएगा, राइट। एक बार वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही सरल है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा, x4 रहेगा, x5 रहेगा, x6 रहेगा, 6। ये कितने के लिए है, फर्स्ट स्टेज के लिए है, केवल सरफेस मॉइस्चर के लिए है, राइट। आप ABC लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी ट्रे वेट, ठीक है। एम्प्टी ट्रे वेट कहीं कहीं पे क्या दिया रहता है कि नीचे में एम्प्टी ट्रे वेट, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सबसे पहला खाली ट्रे लोगे, उसके बाद तो उसमें सैंपल डालोगे ना, तो सबसे पहले एम्प्टी ट्रे। मैं सीधा आपको थोड़ा सही सही बता रहा हूँ, ठीक है, आपको हर कंडीशन में आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला मेरा एम्प्टी ट्रे, जिसका साइज क्या रहेगा, 4 × 3 फीट, साइज को भी बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। अब उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसमें नियर अबाउट इसका वेट कितना रहेगा, 2 किलो, ठीक है, 2 किलो 200 ग्राम। जो 4 × 3 फीट है वो 1 kg 500 ग्राम से ज़्यादा ही रहेगा। तो मैं कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम ऐसा डिजिट ले रहा हूँ जो आसानी से कट जाए, ठीक। उसके बाद ये हमारा क्या है, एम्प्टी वेट। अब इसमें मैं कोल सिंपल डालता हूँ, कोल सिंपल डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस हमारा ट्रे का वेट रहेगा, तो इसमें मान लो 7.200, राइट। अब मेरे को सिंपल का वेट पता करना है कि कितना वेट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में, मेरे को उस कंडीशन में x2 - x1 रहेगा, तो मेरा सिंपल वेट निकल जाएगा। x2 क्या है, 7.200 है, माइनस क्या हो जाएगा, 2.00, तो सिंपल वेट कितना हो जाएगा, 5 kg, 5.00 kg। यहाँ पे सिंपल वेट लिखते हैं तो सिंपल वेट कितना हो गया, सिंपल वेट हो गया मान लो 5.30 kg, ठीक है। ये सब क्या है, केजी में है। आप इसका मात्रा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ठीक है, ये केजी लिख सकते हो, राइट। अब उसके बाद मैं देखता हूँ 24 आवर के बाद, 24 आवर के बाद मेस्ट में कितना होता है, वेट लॉस देखा गया है 300 से 350, क्योंकि मेरे को लगभग 4 साल होते हुआ है एनालिसिस करते हुए, तो इतना आइडिया हो गया है कि कौन से मंथ में कितना और कौन से दिन में कितना हो जाता है, ठीक है। तो मतलब दिन बोले तो फर्स्ट 24 आवर में 300 से 350 या 400 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर सीलिंग फैन लगा के ज़्यादा एग्जॉस्ट है तो 350। मान लो मैं कितना हम देख रहे हैं, 300, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 300 अगर वेट लॉस होता है, तो अगर 700 में 700 हमारे पास है, इतना सिंपल लिए है, इसमें अगर मैं 300 घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6.9
900। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, क्या है 69 आया है, ठीक है। 69 को हमको किस में घटाना है, हमको इसमें घटाना है। इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6900 आया है उसको 2.200 से घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 00। अगर यहीं से आप देखोगे तो यहाँ से एकदम इजी दिख रहा है कि यहाँ से मैं काट सकता हूँ। अगर 300 ग्राम खाली हुआ है हमारे पास वेट लॉस हुआ है तो 4 इंटू 7 ग्राम हो गया, केजी हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 300 ग्राम। अगर हम वेट लॉस हमारे पास हुआ है जो फर्स्ट स्टेज में 24 आवर में, तो हमारे पास जो सिंपल वेट का 500 केजी था, 5 केजी था, उसमें से कितना हुआ 4.7 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। फिर से अब 40 आवर के बाद देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल 40 और 44 कितना हो जाएगा 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद मान लो कितना होता है 150 से मैक्स टू मैक्स कितना होता है 200 होता है। हम मैक्स मान लेते हैं 200 हुआ होगा, 200 हुआ होगा करके मान लिए। तो अब इसमें हम 200 हुआ है तो कितने माइनस कर लेते हैं 200 को 500 में ही माइनस कर लेते हैं, या हम 47 में माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास अच्छा आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 500। तो 4 इंटू 500 हमारे पास क्या आ गया सिंपल आ गया। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको क्या करना है 700 में दिया है ना, तो 700 का ही आपको जितना आएगा वो इससे नीचे आएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताते जा रहा हूँ। तो जैसे 600 आया 600 को इसमें माइनस करना है। हमको एम्प्टी ट्रे से हर कंडीशन में एम्प्टी ट्रे से ही वेट करते रहना है, राइट। एम्प्टी ट्रे से ही हमको वेट करना है। जैसे मेरे पास मैं 200 बताया था, 200 केजी हमारे पास आया था। जैसे कि मेरे को मालूम नहीं था कि कितना वेट हुआ है, 699 आया है, लेकिन अब कितना है उसको निकालने के लिए 200 से घटाना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 7। मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसा करके लिख रहा हूँ। आपको कोई भी आपको आया है उसको आपको एम्प्टी ट्रे से ही घटाना है, याद रखिए एम्प्टी ट्रे से ही घटाना है, राइट। ये हमारा 48 आवर्स हो गया। अब उसके बाद मैं फिर से 2 घंटे के लिए देखता हूँ ये हमारे पास कितना है, अलग अलग स्टेज है X1 X2 X3 X4 X5 हमारा क्या होता है 48 आवर्स होता है। अब मैं X3 देख रहा हूँ, ठीक है। X6 में मान लो 10 ग्राम कम हुआ, 10 ग्राम से कम तो कितना हो जाएगा 492, राइट। 492 हुआ। ये कितना ग्राम कम हुआ तो 8 ग्राम कम हुआ, ठीक है। वो अगर 10 से ज़्यादा होता है तो फिर से मेरे को 2 घंटा रखना पड़ेगा, लेकिन कम हो गया तो इसलिए मैं निकाल लिया, राइट। अब इसको मेरे को क्या करना है एसएम निकालना है, सरफेस मॉइस्चर। एसएम निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले वेट लॉस निकालते हैं। तो वेट लॉस निकालने के लिए X3 माइनस X6 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास वेट लॉस। मैं पूरा प्रोसीजर में X3 और X6 को निकालता हूँ तो टोटल इसके प्रोसीजर के द्वारा कितना टोटल मॉइस्चर लॉस हुआ है, मॉइस्चर कितना लॉस हुआ है उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो X3 कितना है हमारा 5 केजी सिंपल वेट लिए थे। और उसके बाद जो X6 आया है 4.92, ये कितना ग्राम कम हुआ है तो देख लीजिए कितना ग्राम कम हो रहा है 0 पॉइंट। वेट लॉस कितना हुआ 500 में अगर 4.492 को, तो हमारे पास कितना वेट लॉस हुआ 0.608। इसको किससे करना है, अब हमको एक्स निकालना है, सरफेस मॉइस्चर निकालना है। तो उसके लिए हमको वेट लॉस डिवाइड बाय सिंपल वेट इंटू 100। इसका फार्मूला क्या होता है सरफेस मॉइस्चर निकालने का, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए है, राइट। सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए अब ये पूरा वैल्यू हम क्या कर दें हैं पुटअप कर दें हैं, ठीक है। 0.68 इंटू 500 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 50 है। अब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो 12.16 आता है सरफेस मॉइस्चर एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सरफेस मॉइस्चर, मतलब पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ सेकेंड स्टेज के लिए कैलकुलेट करता हूँ, राइट। माना हूँ y1 y2। अब इसको मान लो कितना मान लिया हूँ 2.050, ठीक है। अब फिर ये अगर वेट लॉस हुआ तो 0.45, मतलब कितना ग्राम कम हुआ 5 ही ग्राम। 2 किलो सैंपल लिया, 2 किलो सैंपल को क्या किए हैं पहले हमारा क्या हो जाएगा ये सिंपल है। इससे पहले मैंने क्या लिया हूँ ये y0 हो जाएगा, वो एम्प्टी ट्रे वेट है। एम्प्टी ट्रे वेट को क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने के बाद कितना आता है ये सिंपल वेट आता है, राइट। मान लो कितना लिए हैं हम, ये हम एक हुआ है, एक केजी है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हम घटाए हैं, घटाने के बाद जो सिंपल आया उसको हम सिंपल वेट ले लिए हैं डायरेक्ट। इसमें सिंपल वेट एम्प्टी ट्रे वेट नहीं बताए हैं, y1 y2 y3 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ उसको y निकालने के लिए, y निकालने के लिए क्या हो जाएगा वेट लॉस, पहले दोनों को क्या करते हैं y2 माइनस y1, तो हमारे पास वेट लॉस निकलेगा तो कितना आया है 0.5,
जो वेट लॉस हुआ है 2 घंटे में कितना हुआ है 0.05, आओ सिंपल वेट हो जाएगा, सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा, एक्स वाई जेड तीनों के लिए, टोटल माइसर का बस फार्मूला अलग हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वेट लॉस हमारा ये हो गया 0.005 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट कितना था 0.50 इंटू 100, ये हो गया। अगर इसको पूरा हम क्या करते हैं घटाते हैं, ये हमारा फार्मूला हम पुटअप कर दिए 0.05, उसके बाद जो हमारा पास सिंपल वेट है, फार्मूला यहाँ पे है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100, अगर पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो 0.24% हमारे पास क्या आता है, वाई का वैल्यू आता है। अब 3 स्टेज में जाते हैं, थर्ड स्टेज क्या होता है हमारा -3.3 mm का जो साइज रहेगा वो लेते हैं। इसी 2 kg को क्या करते हैं, फर्दर हम क्या करते हैं क्रश करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, ए बी सी डी और ई, इतना हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं 100 mm, ठीक है, याद रखिएगा एम्प्टी डिश 100 mm डाया, ठीक है, 100 mm डाया का क्या रहेगा हमारे पास, डिश रहेगा, उसका हमारे पास 95 इंटू 200, ठीक है। आपको याद रखना है अगर जो भी ट्रे डिश 100 mm डाया है तो उसका वेट 95 एबव ही रहेगा, 95 इंटू 200 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास सिंपल वेट, सिंपल प्लस ट्रे वेट या डिश वेट, डिश का वेट हो गया मान लो 105, 10 ही ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, 30 ले लिए। तो हमारे पास जो सिंपल वेट रहेगा दोनों को घटाने पे, मान लो हम क्या कर रहे हैं बी माइनस ए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वेट हो जाएगा। तो 95 में अगर मैं क्या करता हूँ टोटल 10 ही ग्राम आएगा, बी कितना है हमारे पास 105 इंटू कितना हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 95.2, तो हमारे पास 10.100 ग्राम आ रहा है। तो सिंपल वेट क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 100, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल वेट हो जाएगा। सबसे पहले हमने एम्प्टी डिश लिया, एम्प्टी डिश का वेट लिए, वेट का वैल्यू हमारे पास 95.2 ग्राम है, और सिंपल प्लस डिश का वेट लिए हैं 105 इंटू 300, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 105.300 ग्राम। तो दोनों का अगर हम घटाएं तो हमारे पास सिंपल वेट निकल गया। अब इसको मैं 90 मिनट के बाद फिर से कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा आफ्टर 90 मिनट्स, तो कितना आ गया मान लो 100, इसको ये वैल्यू को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वैल्यू से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 104.3 आया, राइट, 104.3 आ गया। तो इसको अब फिर से इसमें घटाते हैं कि वेट लॉस कितना हुआ है। वेट लॉस घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी माइनस क्या करना पड़ेगा बी माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास डी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा वेट लॉस। तो वेट लॉस मान लो कितना निकला है 105 में हमारे पास कितना है 300, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 ही ग्राम है, बट आपको कैलकुलेट करना है, फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1.00 ग्राम खाली हुआ है, ठीक है। तो इसका वेट क्या हो जाएगा हमारे पास ABC हो गया, और ये जो D है सॉरी ये क्या रहेगा यहाँ नीचे में रहेगा, E में रहेगा, ये जो हमारे पास ये लास्ट वो है जो 10 ग्राम है सिंपल वेट, जो सिंपल वेट हमारे पास क्या रहेगा सिंपल वेट का ई में रहेगा, ये थर्ड पोजीशन 90 मिनट वाला। फिर हमारे पास जो वेट लॉस हुआ है 1.00, आगे पीछे आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीरियल वाइज फर्स्ट वेट एम्प्टी वेट सिंपल प्लस ट्रे वेट, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा जो 90 मिनट का वेट है ABC में, फिर जो ई में रहेगा, ई में हमारे पास जो 10 ग्राम है वो रहेगा, फिर जो डी में रहेगा डी का रहेगा जो वेट लॉस हुआ है वो रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या हो गया ये वैल्यू हो गया। सबसे पहला एम्प्टी ट्रे वेट, फिर सिंपल प्लस डिश वेट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 मिनट वाला हो जाएगा, याद रखिएगा ये हमारे पास जो रहेगा 90 मिनट का, लास्ट में ये क्या रहेगा सिंपल वेट रहेगा, और ये 90 मिनट के बाद वेट लॉस, ठीक। ये हो गया, ये 90 मिनट का कैलकुलेशन है, ये वेट है 90 मिनट के लॉस होने के बाद का वेट है, ये याद रखिएगा। इसको निकालने के लिए अब ये जेड है, जेड के लिए हम काउंट कर रहे हैं, तो जेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिख लेते हैं जेड के लिए क्या हो जाएगा वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा जेड के लिए। तो वेट लॉस हमारे पास कितना है 1 ग्राम, सिंपल वेट कितना है 10.300 ग्राम, 10.100 ग्राम, ठीक, इंटू 100 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, राइट।
अगर इतना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, वेट लॉस 1 है, सिंपल वेट कितना है 10.100 ग्राम इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 100। अगर मैं इतना को कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास जेड वैल्यू क्या हो जाएगा 9.90। आपको हमेशा याद रखना है 99% सरफेस मॉइस्चर से ज़्यादा इनहेरेंस मॉइस्चर आता है, 99%। याद रखिएगा, यहाँ मैं केवल आपको बताने के पर्पज से क्या होती है, ये वैल्यू ज़्यादा आया है, ये वैल्यू कम आया है। अब ये हमारे पास 3 वैल्यू हम निकाल लिए। सबसे पहला सरफेस मॉइस्चर, और फिर दूसरा हमारा वाई वैल्यू, तीसरा हमारा जेड का इनहेरेंस मॉइस्चर, राइट। तीनों वैल्यू निकल गए। अब तीनों को मैं क्या करता हूँ, एक साथ कैलकुलेट करता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल मॉइस्चर, जिसका फार्मूला बहुत ही ईजी है। याद रखिएगा फार्मूला, बस आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, टी एम, एक्स प्लस वाई। याद रखिएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस जेड। जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा 100। ये फार्मूला को आपको याद रखना है। हो सकता है आपको कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो वहाँ पूछ सकता है, इसीलिए ये वैल्यू को आपको एकदम रटाना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब जितना हमारे पास वैल्यू आए उसमें इसको पुट अप करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्स यहाँ पे दिख रहा है 12 दशमलव कितना हो जाएगा 16, प्लस वाई का क्या दिख रहा है, यहाँ पे वाई वैल्यू हमको यहाँ पे मिला है 0.24, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 24, प्लस कोष्टक में हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस 12.16। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल वैल्यू को पुट अप करते जा रहा हूँ। प्लस जेड का क्या निकाले हैं 9.90। याद रखिएगा 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 90, 1 माइनस क्या हो जाएगा 12.16 प्लस 0.24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये हमारा पास क्या हो जाएगा, पूरा हम फार्मूला में पुटअप कर दिए, राइट। अब पूरा फार्मूला में पुटअप करने के बाद देखते हैं कि कितना आ रहा है। जैसे फिर इसको करते हैं 12.16 प्लस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस कोष्टक को क्या करना है, सबसे पहले हमको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे 1 माइनस 0.12.16, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो भी आएगा उसको गुणा 0.24, तो इतना करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये कि इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों जोड़ने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, इसको घटा देना है। घटाने के बाद जितना आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो मान लो अप्रॉक्सीमेटली जितना भी टीएम आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही टोटल मॉइस्चर है। ये यहाँ तक निकालना है, बाकी आपको हो गया। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, अदरवाइज क्या करता है, इसको मैं जोड़ के बताता आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अंदर कोष्टक को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसमें गुणा करना है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसको 1 माइनस करना है। 1 माइनस करने के बाद 9.90 से क्या करना है, इसको ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पूरा कैलकुलेशन आ गया। अब ये सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। मान लो कितना आया है, इसका वैल्यू देख लेते हैं 8.80। इसको पूरा को कैलकुलेट करने पे यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लो कितना आया, इसमें क्या आया 0.20। मैं अप्रॉक्सीमेटली जोड़ रहा हूँ, एग्जिट वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.16 प्लस 0.20 इंटू क्या हो जाएगा 8.80। ये हमारे पास एक नियर अबाउट वैल्यू आ गया। सबको जोड़ने पे हमारे पास 12 8 20 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। 21,000 टीएम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको देखना है कि 21 घटेगा कि कम होगा इक्विलिब्रेटेड मॉइस्चर में, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21 इसका वैल्यू आया है, ठीक है। टोटल मॉइस्चर का वैल्यू कितना आया है 21 आया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, रिक्वायरमेंट देखा, कौन से महीने में कितना टीएम होगा ये देखे, फिर हम इसका टेस्ट प्रोसीजर देखे, फिर हम क्या किए हैं, इसको कैलकुलेट किए हैं। तो आज के लिए भी इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।